Hi everyone and welcome to the 5 पैसा IPO सीरीज। इस वीडियो में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज के IPO के बारे में हम बात करेंगे। कंपनी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस वीडियो में हम कंपनी की फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल्स भी डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको IPO का सिनॉप्सिस भी देंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कीजिए टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट IPO एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज़। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं IPO सिनॉप्सिस। ये इशू ओपन होगा 15 जनवरी को और 17 जनवरी को एंड होगा। ये एक प्योर OFS है वर्थ 1171.58 करोड़ रुपीस। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 397 टू 418 पर शेयर। लॉट साइज 35 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे 18 जनवरी को और IPO लिस्टिंग डेट है 22 जनवरी की। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड एंड SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। ये एक प्योर OFS यानी ऑफर फॉर सेल इशू है, तो इशू के प्रोसीड सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास ही जाएंगे। चलिए अब इस सेक्शन में हम कंपनी की फंक्शनिंग को अच्छे से समझेंगे। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड 2002 में लॉन्च हुई थी। कंपनी एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइडर है। इसका मतलब ये है कि ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए क्लेम सेटलमेंट जैसे ऑपरेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच एक लिंक की तरह काम करती है। इनकी 4 डायरेक्ट और 5 इनडायरेक्ट सब्सिडरीज हैं। कंपनी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योर्ड मेंबर्स, इंश्योरेंस कंपनीज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट एंड बेनिफिशियरीज ऑफ पब्लिक हेल्थ स्कीम्स के साथ काम करती है। एज ऑफ मार्च 2023 कंपनी की 36 इंडियन एंड ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स हैं। एज ऑफ FY22 कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेटर थी इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड फॉर ग्रुप एंड रिटेल पॉलिसीज। इन कैटेगरीज में इनका मार्केट शेयर था 41.71% एंड 14.83% रिस्पेक्टिवली। FY23 के एंड में कंपनी 1,45,746.49 मिलियन रुपीस मैनेज कर रही थी। इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है जिसमें 18,754 हॉस्पिटल्स, 1,069 सिटीज एंड टाउन्स और 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज शामिल है एज ऑफ सितंबर 2023। अब जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है उस पर नजर डालते हैं। पिछले 5 सालों की बात की जाए तो TPS इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए काफी वैल्यूएबल साबित हुए हैं एंड दे हैव ग्रोन एट अ केगर ऑफ 18.51%। प्रीमियम्स प्रोसेस के टर्म्स में बात करें तो FY18 से लेकर FY 2022 तक ये 22.19% के CAGR से बढ़ा था। ये एस्टिमेटेड है कि अगले 5 सालों में TPS सेक्टर की ग्रोथ से आगे बढ़ जाएंगे विद अ CAGR ऑफ 24.81% बेस्ड ऑन द टोटल प्रीमियम सर्विस्ड बाय देम। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations was reported at 504.93 crore rupees for FY23 against 393.81 crore rupees in FY22 and 322.74 crore rupees in FY21, up by 28.22% in 1 year and 56.45% in 2 years. EBITDA amounted to 133.36 crore rupees for FY23 against 112.04 crore rupees in FY22 and 98.42 crore rupees in FY21, up by 19.03% in 1 year and 35.50% in 2 years. PAT was marked at 75.31 crore rupees for FY23 against 63.47 crore rupees in FY22 and 38 crore rupees in FY21, up by 18.65% in 1 year and 98.18% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 705.71 crore rupees against 602.20 crore rupees in FY22 and 545.29 crore rupees in FY21, up by 17.19% in 1 year and 29.42% in 2 years. Share capital for FY23 was reported at 34.43 crore rupees against 34.43 crore rupees in FY22 and 0.037 crore rupees in FY21, with no change in 1 year and up by 92,954.05% in 2 years. Total liabilities for FY23 were reported at 322.04 crore rupees against 262.94 crore rupees in FY22 and 252.75 crore rupees in FY21, up by 22.48% in 1 year and 27.41% in 2 years. अब इस सेक्शन में हम कंपनी से जुड़े कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स पर नजर डालते हैं। कंपनी अपनी इंडस्ट्री में वेल एस्टैब्लिश्ड है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबल है और कंपनी कॉस्ट एफिशिएंट भी है। क्लेम सेटलमेंट के लिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं और इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ इनकी काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रह चुकी हैं।
इनके पास ग्रुप अकाउंट्स का काफ़ी डाइवर्स बेस है और इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस भी है। इनकी मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। रिस्क की बात करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में कंपनी ग्रुप अकाउंट्स पर डिपेंडेंट है और कुछ क्लाइंट्स पर अपने मेजर रेवेन्यू के लिए भी ये डिपेंडेंट है। बिजनेस के रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी प्रीमियम्स अंडर मैनेजमेंट पर डिपेंडेंट है, जो डिक्लाइन भी हो सकते हैं। कंपनी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसीलिए उनसे एसोसिएटेड रिस्क्स बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। कंपनी ने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज भी रिपोर्ट किए हैं और इस इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन भी है। And lastly, the business relies on the continued demand for benefits administration services by insurance companies, corporates, and the central and state governments. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.